जिस दिन से शेतकरी कामगार पक्ष की स्थापना हुई है, उस दिन से लेकर आज तक शेतकरी कामगार पक्ष ने किसानों एवं कामगारों का हित चाहा है। इस बात की कई मिसालें दी जा सकती हैं कि शेका पक्ष ने हमेशा किसानों एवं कामगारों के लिए चरम सीमा का संघर्ष किया है। केवल इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि शेका पक्ष ने किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए रक्तरंजित क्रांति भी की है। 1984 में हुआ किसान आंदोलन इस बात की ताजा मिसाल है। भारत सरकार की संस्थाएं सिडको एवं जेएनपीटी ने पनवेल और उरण के किसानों की जमीनें औने पौने दामों में खरीदनी चाहिए, मगर किसान जिस जमीन के कारण अपनी जीविका करता है, उसे सिडको और जेएनपीटी द्वारा औने पौने दामों में खरीदने के विरोध में शेका पक्ष के तत्कालीन नेता दिबा पाटिल के नेतृत्व में जेएनपीटी और सिडको के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ा गया। इस आंदोलन में 5 किसानों को शहीद भी होना पड़ा और आंदोलन के दौरान हुई पुलिसी कार्रवाई में दिबा पाटिल सहित शेका पक्ष के सभी दिग्गजों को जेल की हवा खानी पड़ी। मगर फिर भी आंदोलन की धार को शेका पक्ष ने कम नहीं होने दिया। लाल बावटे के परचम तले जली संघर्ष की मशाल आज भी जल रही है। हालांकि 1984 में सरकार ने 12.5% का तत्व स्थापित किया और प्रकल्प बाधित किसानों को 12.5% के प्लॉट आवंटित करने का आश्वासन भी दिया। कुछ किसानों को प्लॉट वितरित भी किए गए, मगर तकरीबन 90% प्रकल्प बाधित किसान 12.5% के प्लॉट आवंटन की आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ किसान तो प्रतीक्षा करते करते परलोक भी सिधार चुके हैं। रही बात सरकार के आश्वासन की, तो हर बार सरकार ने प्रकल्प बाधित किसानों के पीठ में खंजर ही भोंक दिया है। जेएनपीटी और सिडको से मिला विश्वासघात का जख्म अब नासूर बन गया है, क्योंकि जब जब किसान अपने हक और अधिकारों के लिए लाल बावटे के परचम तले इकट्ठा हुआ, तब तब जेएनपीटी और सिडको ने किसानों के जख्मों पर आश्वासन का बेअसर मरहम लगाने की कुचेष्टा की। प्रकल्प बाधित किसानों को सिडको और जेएनपीटी ने जो घाव दिया है, वो अभी तक नहीं भर पाया है। हम आपको बता दें कि अकेले शेका पक्ष ने कई बार प्रकल्प बाधित किसानों को उनके अधिकार दिलवाए हैं, मगर एक समय ऐसा भी आया कि उस समय ऐसा लगने लगा कि संघर्ष की यह मशाल अब बुझने के कगार पर है। परंतु जुझारूपन के लिए मशहूर विधायक विवेक पाटिल ने इस संघर्ष की मशाल को वो हवा दी कि मशाल की लौ धू धू कर जल उठी। विधायक विवेक पाटिल की अगुवाई में सिडको और जेएनपीटी पर कई बार मोर्चे निकाले गए। श्री पाटिल के तेवर और वज्र निर्धार देखने के बाद अन्य राजनीतिक दल भी इस आंदोलन से जुड़ गए और आंदोलन ने सर्वदलीय आंदोलन का रूप इख्तियार किया। फिर सर्वदलीय आंदोलनकारियों ने जेएनपीटी को एक धक्का और देने का निर्णय लिया, जिसके मुताबिक 23 मार्च 2011 को सर्वदलीय किसानों ने उरण स्थित करल फाटा पर आंदोलन किया, जिसकी गूंज संसद तक पहुंची और नौकानयन मंत्री वासन ने जेएनपीटी के प्रशासनिक अधिकारी शिबेन कौल के जरिए लिखित रूप में आश्वासन दिया कि सिडको एवं जेएनपीटी प्रकल्प बाधित किसानों को 12.5% के प्लॉट का आवंटन जल्द ही किया जाएगा। यहां तक कि कार्यवाही के निर्देश भी जिलाधिकारी को दिए गए और इस अवसर पर सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए मंत्री सुनील तटकरे ने भी भरी सभा में यह ऐलान किया था कि अब किसानों के बुरे दिन बीत गए और खुशियों के दिन लौट आए हैं। मगर बावजूद इसके सरकार या जेएनपीटी की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई और न ही आज की तारीख में की जा रही है। ऐसे में फिर एक बार प्रकल्प बाधित किसानों ने जेएनपीटी के खिलाफ अंतरिम संघर्ष करने का मन बना लिया है, मगर इस बार हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ अकेले लड़ाई लड़ेगा, जिसके मुताबिक संघर्ष की परंपरा को कायम रखने वाला शेका पक्ष 27 मार्च को जेएनपीटी के खिलाफ बंद के लिए रास्ते पर उतरने वाला है। फिर अन्य राजनीतिक दल इस संघर्ष में उतरने वाले हैं, मगर उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जिस शेका पक्ष ने आज तक किसानों को न्याय दिलवाया है, उसके वज्र प्रहार से शायद जेएनपीटी प्रशासन संभल नहीं पाएगा और शेका पक्ष के निर्धार के आगे जेएनपीटी प्रशासन एवं सरकार को घुटने टेकने ही होंगे। वीडियो एडिटर अक्षय पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।